हेलो शलोम, सबको जय मसीह की। मैं हाना अब्राहम फिर से एक बार हमारे चैनल एम्पावरिंग वर्ड विद हाना अब्राहम में आप सबका स्वागत करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने फिर से हमें मौका दिया है कि हम आप सबके साथ प्रभु के वचन को बांट सकें। सो परमेश्वर के इस अनुग्रह के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर का नाम ही ऊंचा उठाती हूँ। सारी महिमा प्रभु को मिले। तो आज की वीडियो में ये जानेंगे कि इजरायलियों का एक पर्व आ रहा है, उसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं और वो कौन सा पर्व है वो आज मेरे हस्बैंड मिस्टर अब्राहम जी हमें बताएंगे। वो पर्व, वो त्योहार का सेलिब्रेशन क्यों हो रहा है और बाइबल इसके बारे में क्या बताती है और हम मसीही लाइफ में उसका क्या इम्पोर्टेंस है, वो हम आज सीखने जा रहे हैं। तो मैं आगे का समय मेरे हस्बैंड को देना चाहूंगी। यस, सलोम, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको मेरी और हन्ना की ओर से जय मसीह की। तो शुरुआत में एक रियल स्टोरी से करना चाहता हूं। 1965 की मैं बात कर रहा हूं, 1965 की ये बात है और यूएसए में बेसबॉल की एक टीम का एक जाना माना प्लेयर था सैंडी कूफॉक्स और 1965 में वहां पे वर्ल्ड सीरीज चल रही थी। बेसबॉल की जो अलग अलग टीम थी उनके बीच मैचेस हो रहे थे और सैंडी कूफॉक्स जिस टीम में थे उनका भी मैच था, लेकिन उन्होंने मैच खेलने से इनकार कर दिया। उन्होंने मैच नहीं खेला और बाद में पता चला कि सैंडी कूफॉक्स एक ज्यू, एक यहूदी थे और जिस दिन उनका मैच था उसी दिन इजरायली लोगों का, यहूदी लोगों का एक फेस्टिवल उस दिन पड़ता था। वो फेस्टिवल का नाम था योम किपुर और ये फेस्टिवल की वजह से सैंडी कूफॉक्स ने मना कर दिया कि मैं ये मैच नहीं खेलूंगा और मेरे लिए मेरा फेथ, मेरा रिलीजन ज्यादा मायने रखता है, तो मैं ये मैच नहीं खेलूंगा। और उसने वो मैच नहीं खेली और आने वाले मतलब दूसरे दिनों में न्यूज़लाइंस में ये एक न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन बन गई थी कि सैंडी कूफॉक्स ने योम किपुर फेस्टिवल की वजह से अपना मैच नहीं खेला। तो इसी फेस्टिवल के बारे में, योम किपुर के बारे में आज हम बाइबल में से स्टडी करेंगे, बाइबल में से जानेंगे और मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है कि हमारी ये जो छोटी सी फेलोशिप है वो प्रभु यीशु के नाम में आशीषित हो। तो योम किपुर के ऊपर हम आज इसलिए वीडियो बनाने वाले हैं ताकि कल इजरायलियों का ये पर्व है। हालांकि वो आज शाम से 6 बजे के बाद ये शुरू हो जाएगा, तो कल शाम तक 6 बजे तक ये रहेगा। तो कल उनका ये त्योहार आने वाला है, तो इसीलिए हमने ये सोचा कि चलो इस त्योहार पर हम एक वीडियो बनाते हैं ताकि हमारे मसीह भाई बहन ये जो योम किपुर का त्योहार है उसके बारे में जान सके, बाइबल में इसका क्या इम्पोर्टेंट है और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, प्रभु ने क्यों इसे सेलिब्रेट करने के लिए बोला था, वचन में क्यों ये रखा गया है और हम मसीह भाई बहनों के लिए इसका क्या महत्व है, वो हम आज सीखेंगे और इसलिए हमने ये सोचा कि क्यों ना आज इस पे वीडियो बनाया जाए। यस। तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि एक्चुअली ये योम किपुर का मतलब क्या है, क्योंकि ये तो एक हिब्रू वर्ड है। यस, योम किपुर जो ये हिब्रू वर्ड है और ये 2 वर्ड से बना हुआ है, योम और किपुर। तो योम जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है दिन या डे और किपुर वो है हिब्रू वर्ड जो कफार उसके ऊपर से आया हुआ है। उसका अर्थ होता है किसी चीज को ढांक देना, कवर कर देना। तो योम किपुर जो फेस्टिवल है उसका ये अर्थ होता है कि लोगों के जो पाप थे
उनको ढक दिया जाता था। इस दिन परमेश्वर लोगों के पापों को ढक देते थे, उनको क्षमा कर देते थे, उनको माफ कर देते थे। तो यौम किपुर जो वर्ड है इसका यही मतलब है। यौम किपुर जो फेस्टिवल है वो 3000 साल से भी ज्यादा समय से यहूदी लोग मनाते आ रहे हैं। इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो सिनाई पर्वत के ऊपर जब परमेश्वर ने मूसा को अपने पास बुलाया था और सारी आज्ञाएं दी थी, वहां पे परमेश्वर ने पर्वों से जुड़ी हुई बहुत सारी आज्ञाएं मूसा को दी थी कि तुम लोग कौन से पर्व मनाओगे। और बहुत सारे पर्वों में से ये भी एक पर्व था जिसे यौम किपुर कहा जाता है, और शायद हिंदी में उसे प्रायश्चित का दिन कहा जाता है। हम कह सकते हैं उसे प्रायश्चित का दिन, द डे ऑफ अटोनमेंट कह सकते हैं। तो ये बहुत सारे पर्वों में से एक पर्व था जिसके बारे में परमेश्वर ने ही आज्ञा दी थी कि आपको यह पर्व मनाना है। और इसके अंदर बहुत सारी रिचुअल्स, बहुत सारी विधियां इसके साथ जुड़ी हुई है, जिसके बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और ये जो यौम किपुर जो फेस्टिवल था वो एक्चुअली परमेश्वर के अनुग्रह का फेस्टिवल था, परमेश्वर के अनुग्रह का पर्व था, क्योंकि इस दिन परमेश्वर इजरायली लोगों के सारे पापों को माफ कर देता था। जितने भी पाप उन्होंने पिछले साल में जितने भी उन्होंने पाप किए हैं, जो जो गलतियां की है, उन सारी गलतियों को, उन सारे पापों को इस दिन परमेश्वर माफ कर दिया करते थे। तो किस तरह से इसका सेलिब्रेशन होता था, ये त्योहार किस तरह से प्रभु ने बोला था कि ये इसी तरह से मनाया जाए, तो क्या होता था इस दिन पर, क्या वो इजरायली लोग क्या करते थे, क्या रिचुअल्स फॉलो करते थे वो लोग? यस, अगर इसके बारे में आपको डिटेल में स्टडी करना है तो लेवी व्यवस्था की जो किताब है और उसका जो 16वां जो अध्याय है उसके अंदर डिटेल में इस पर्व के बारे में बताया गया है। महायाजक का क्या रोल था, उन्हें क्या क्या रिचुअल्स करने थे, जो इजरायली जो लोग थे उन्हें क्या क्या करना था, वो किस तरह से बलिदान चढ़ाना था, वो सारी बातें लेवी व्यवस्था का जो 16वां जो अध्याय है उसके अंदर डिटेल में लिखा हुआ है। और आज हम वो पूरा जो 16वां अध्याय है उसको तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में, शॉर्ट में, जितना हो सके उतना शॉर्ट में वो बताऊंगा कि उस दिन क्या क्या रिचुअल्स हुआ करते थे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि महायाजक क्या करते थे, महायाजक का क्या रोल था इस पर्व पर, प्रभु ने उनको क्या करने को बोला था? यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एक बात सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि सारे डिटेल्स में जाने से पहले मैं आपको जो टैबरनेकल था, जो मिलाप का जो तंबू था, जिसे परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी कि तुम इसको बनाओ, उसकी पैटर्न कैसी थी, उसमें क्या क्या था, वो भी अगर थोड़ा जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा। परमेश्वर ने मिलाप का तंबू बनाने के लिए मूसा को आज्ञा दी थी। उनको पूरा एक मॉडल बताया था परमेश्वर ने कि किस तरह से तुम्हें मिलाप का तंबू बनाना है, उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, उसका डिटेल में जो वर्णन है वो निर्गमन की किताब में हमें देखने को मिलता है। और जो मिलाप का जो तंबू था वो मेनली 2 भाग में था, एक पवित्र स्थान और दूसरा परम पवित्र स्थान। और पवित्र स्थान के आगे आंगन हुआ करता था, खुली जगह हुआ करती थी। तो वो जो खुली जगह थी उसमें एक पीतल की एक होम वेदी रहा करती थी, जिसके ऊपर पशुओं के बलिदान चढ़ाए जाते थे। उसके आगे हाथ पैर धोने के लिए, याजक को हाथ पैर धोने के लिए पीतल की एक छोटी सी
हौदी आती थी जिसके अंदर पानी भरा रहता था, और पवित्र स्थान में जाने से पहले याजक अपने हाथ पैर वहां धोया करते थे। फिर बाद में आता था पवित्र स्थान। पवित्र स्थान पर्दे से ढका हुआ था और उसके अंदर एक तरफ सोने की दीवट थी यानी मेनोरा थी, और दूसरी तरफ जो अर्पित रोटी हुआ करती थी उसको रखने के लिए एक सोने की मेज वहां पे थी, और बीच में एक धूप वेदी रहा करती थी। इसके आगे परम पवित्र स्थान था, और परम पवित्र स्थान के अंदर वाचा का संदूक था। वाचा के संदूक के ऊपर दयासन था, और दयासन के ऊपर दो करूब यानी एंजल्स अपनी पांखें फैलाए हुए थे। लेकिन जो परम पवित्र जो स्थान था उसमें याजक हर दिन नहीं जाया करता था। उसमें महायाजक साल में एक ही बार प्रवेश कर सकता था, और वो दिन था यौम किपुर। यही वो दिन था जब याजक परम पवित्र स्थान में परमेश्वर के सामने हाजिर होता था। तो ये जो मिलाप का जो तंबू था उसकी पैटर्न इस तरह से थी। तो मिलाप के तंबू के वैसे तो मेन 2 पार्ट थे, लेकिन हम 3 भाग भी बोल सकते हैं कि एक आंगन था, दूसरा था पवित्र स्थान, और तीसरा था परम पवित्र स्थान। यस, परम पवित्र स्थान वो जगह थी जहां परमेश्वर की प्रेजेंस रहा करती थी। यस, और इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि जो महायाजक है वो हर दिन मेरे पास ना आए, लेकिन साल में एक ही बार आए। और यौम किपुर वही दिन था, साल का एक लौता वही दिन था जब महायाजक परमेश्वर के सामने जो भी बलिदान चढ़ाया जाता था उसका लहू लेकर परमेश्वर के सामने जाया करता था। yes. तो ये जो यौम किपुर का जो फेस्टिवल है उसकी जो रिचुअल्स है, क्या क्या रिचुअल्स थी, महायाजक क्या क्या करते थे, उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो इस दिन याजक सबसे पहले सुबह में, वहां जो याजक है वो पहले अच्छी तरह से स्नान करते थे, और फिर बाद में वो जो नॉर्मल जो कपड़े पहनते थे वो नहीं, लेकिन लिनन के कपड़े का सफेद कलर का एक कुर्ता पहनते थे, और सफेद कलर का लिनन का कमरबंद पहनते थे, सफेद कलर की लिनन की पगड़ी पहनते थे। और बलिदान के लिए जो जो एनिमल्स, जो जो पशु चाहिए थे उसके बारे में भी मैं थोड़ा बताना चाहता हूं। सबसे पहले महायाजक अपने लिए प्रायश्चित किया करते थे, वो अपने लिए बलिदान चढ़ाते थे, क्योंकि वो खुद पहले अपने पापों की क्षमा परमेश्वर से लेते थे और बाद में इजरायली लोगों के पापों की क्षमा मांगते थे। तो जो महायाजक है वो अपने पापों की क्षमा के लिए पाप बलि के लिए एक बछड़ा लेते थे, और होम बलि के लिए एक मेढ़ा लिया करते थे। लेकिन इससे पहले जो धूपदान रहता था उसके अंदर जो कुटा हुआ सुगंधित धूप था उसको लेकर वो परम पवित्र स्थान में जाते थे और धूप जलाते थे, ताकि पूरा जो परम पवित्र स्थान है वो धूप से भर जाए। बाइबल में हम देखते हैं जो धूप है वो परमेश्वर की प्रेजेंस को प्रेजेंट करता है। बाद में ये जो महायाजक है, जो पाप बलि के लिए जो बछड़ा उसने लिया है वो उसका बलिदान देते थे, और उसका लहू लेकर परम पवित्र स्थान में जाता था, और जो दयासन है उसके ऊपर 7 बार वो उसका लहू छिड़कता था। वो अपने लिए, वो अपने प्रायश्चित के लिए। यस, वो अपने लिए और याजकों के लिए, अपना जो उसका जो फैमिली है, उसका जो घराना है, उसके पापों के लिए परमेश्वर के आगे प्रायश्चित करता था।
और जो इजरायली जो लोग हैं, पूरे इजरायली लोग उनकी पापों के क्षमा के लिए होम बलि के लिए एक मेढ़ा और पाप बलि के लिए 2 बकरे लिए जाते थे। ये जो बात है थोड़ी इंटरेस्टिंग है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। पाप बलि के लिए जो 2 बकरे लिए जाते थे, उनके लिए चिट्ठियां उछाली जाती थी, चिट्ठियां निकाली जाती थी। 2 चिट्ठी बनाई जाती थी। एक चिट्ठी पे लिखा होता था यहोवा के लिए और दूसरी चिट्ठी पे लिखा होता था अजाजेल के लिए। जिस बकरे के लिए यहोवा के लिए वो चिट्ठी निकलती थी, वो जो बकरा था उसकी वहां बलि दी जाती थी। और जो दूसरा बकरा है जिसके लिए अजाजेल के लिए ऐसी चिट्ठी निकलती थी, उसको जंगल में छोड़ दिया जाता था। तो जो ये जो महायाजक है, वो जो यहोवा के लिए जिस बकरे के लिए चिट्ठी निकली थी उसका बलिदान देके, उसका भी लहू लेके वो परम पवित्र स्थान में जाते थे और परमेश्वर से इजरायली लोगों के पापों के लिए क्षमा मांगते थे। और वो जो लहू है वो 7 बार दयासन के ऊपर उसका छिड़काव किया करते थे। बाद में बाहर आने के बाद वो जो अजाजेल के लिए जो बकरा लिया था, उसके ऊपर ये जो महायाजक है वो अपने दोनों हाथ रख देते थे और इजरायली लोगों के जितने भी पाप थे वो बकरे के ऊपर वो ट्रांसफर करते थे। वो इजरायली लोगों के तरफ से उनके सारे पाप वो बकरे के सिर पर अपने दोनों हाथ रखकर कबूल कर, वो बकरे के ऊपर वो उनके पाप ट्रांसफर कर देते थे और फिर वो बकरे को जंगल में छोड़ दिया जाता था ताकि वो वहां भूख प्यास से वहां मर जाता था। यहाँ भी मैंने एक बात सुनी है जो शायद उनके ट्रेडिशन में उनके ट्रेडिशन के साथ जुड़ी हुई थी कि उस बकरे के सींग के ऊपर एक लाल पट्टी वो लोग बांधते थे। जो जैसे टाइम जैसे चला जाता था तो वो वाइट हो जाती थी। ट्रेडिशन है कि जो स्केपगोट था, जिसे जंगल में जिसे छोड़ दिया जाता था, उसके सींग के ऊपर एक लाल रंग की डोरी बांध दी जाती थी और जब वो बकरा वहां जंगल में मर जाता था तो वो जो लाल रंग की जो डोरी थी वो सफेद हो जाती थी। इसके पीछे इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे परमेश्वर ने उनको माफ कर दिया, उसकी यह एक निशानी थी। क्योंकि बाइबल में भी हम वचन पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमसे यह कहते हैं कि तुम्हारे पाप चाहे इतने लाल रंग के समान हो, फिर भी मैं उसे सफेद कर दूंगा, मतलब मैं तुम्हारे सारे पापों को क्षमा कर दूंगा। तो जब ये बकरे के ऊपर ये जो डोरी बंधी हुई थी लाल, वो जो सफेद हो जाती थी, उसका मतलब ये होता था कि परमेश्वर ने जो इजरायली लोग हैं उनके पापों को क्षमा कर दिया है। तो ये जो डे ऑफ अटोनमेंट है, जो यौम किपुर है, वो परमेश्वर के अनुग्रह का दिन था। कई लोगों के बाद से मुंह से हम ये सुनते हैं कि नए नियम में जो परमेश्वर है वो तो दयालु परमेश्वर है, लेकिन पुराने नियम में जो परमेश्वर है वो इतना दयालु नहीं है। परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। चाहे पुराने नियम का परमेश्वर हो या नए नियम का परमेश्वर, वो एक ही परमेश्वर है और वो दयालु परमेश्वर है। और यहाँ यौम किपुर के दिन इजरायली लोगों के जितने भी पाप थे वो क्षमा कर दिए जाते थे। ये परमेश्वर की कृपा तो है। और यहाँ हम ये देखेंगे कि इजरायलियों का रोल क्या था। महायाजक तो क्या करते थे वो तो हमने देखा, लेकिन इजरायली प्रजा इस दिन क्या करती थी, परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी उन लोगों को।
बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है। महायाजक के बारे में तो हमने सुना कि पूरा डे उनका बिजी रहता था, लेकिन जो इजरायली जो लोग थे, मैं आपको बताऊं, उन्हें कुछ खास करना नहीं था। परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी कि इस दिन वो लोग फास्ट रखें, उपवास करें, प्रार्थना करें। इससे ज्यादा उनके लिए कुछ भी रोल नहीं था। कोई मीन्स रिचुअल उनको फॉलो नहीं करनी थी। नहीं, उन्हें खुद ना कोई बलिदान देना है, उन्हें यरूशलेम जाने की भी जरूरत नहीं है। वो अगर चाहे तो अपने घर में भी रह सकते हैं और उपवास रखें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। तो सारा रोल तो यहाँ महायाजक का ही था। यस, अगर हम ध्यान से पढ़े, ये जो 16वां जो अध्याय है उसको अगर हम ध्यान से पढ़े तो जितने भी रिचुअल्स करना है या जो करना है वो तो महायाजक को ही करना है। इजरायली प्रजा को तो कुछ करना नहीं, उन्हें खाली बस फास्टिंग करना है और प्रेयर करना है। तो एक तरह से तो ये प्रभु का अनुग्रह है कि प्रभु ने ही ये रास्ता बताया है। yes. उनके पापों की माफी का रास्ता प्रभु ने ही बताया है, प्रभु ने ही निकाला है। यस, परमेश्वर ये कहना चाहते हैं इजरायलियों को तो कुछ करने की जरूरत नहीं, उनकी तरफ से महायाजक ही करेंगे जो कुछ करेंगे वो। यस, तभी उनको माफी मिलेगी। यस, परमेश्वर एक्चुअली ये कहना चाहते हैं कि पापों की मुक्ति तुम कुछ करने से पा नहीं सकते। हमारा जो साल्वेशन है वो खुद अपने बलबूते पर या कुछ करने से नहीं पा सकते। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हम फास्टिंग करेंगे, हम चैरिटी करेंगे, हम बाइबल पढ़ेंगे, हम चर्च में जाएंगे, हम चल के किसी तीर्थ पे जाएंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। पहले से परमेश्वर ने यह स्पष्ट किया है कि हमारा जो साल्वेशन है वो हम खुद पा नहीं सकते, अपने बलबूते पर हम उसको अचीव नहीं कर सकते। वो परमेश्वर ने अपने पास सीमित रखा है। वो उसकी दया और उसकी ग्रेस के कारण, उसके अनुग्रह के कारण हमें मिलता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जितने भी रिचुअल्स है वो तो महायाजक कर रहा है। इजरायली लोगों की ओर से जो करना है वो महायाजक कर रहा है। तो हमने ये तो देखा कि बाइबल योम किप्पुर के बारे में, द डे ऑफ अटोनमेंट के बारे में या प्रायश्चित के दिन के बारे में क्या बताती है, वो तो हमने देखा। और परमेश्वर ने किस तरह से इस त्योहार को सेलिब्रेट करने को बोला था, क्यों सेलिब्रेट करने को बोला था, ये सब कुछ हमने देखा। लेकिन ये त्योहार हम मसीही जीवन में हमें किस तरह से उसको देखना है, प्रभु इस त्योहार के जरिए हमें क्या बताना चाहते थे, ये किसका शेडो था। यस, हमारे लिए, हम मसीही लोग के लिए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यस, कि ये जो बाइबल में इतने सारे जो पर्व दिए गए हैं वो हम मसीही लोग के लिए उसका क्या इम्पोर्टेंस है। हम उसको कैसे ले, और एक्चुअली परमेश्वर उस पर्व के द्वारा किसको रिवील करना चाहते थे हमारे आगे। ये जो सारे पर्व है, सारे फीस्ट है, वो किसकी ओर इशारा कर रही है, किसके बारे में हमें बता रही है, यीशु के ओर। वो जानना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और तभी हम बहुत अच्छी तरह से इन पर्वों को भी समझ पाएंगे। तो एक दो वर्ष मैं पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना की किताब और उसका 5वां अध्याय और उसकी 39वीं 39 वर्ष। यूहन्ना की किताब उसका 5वां चैप्टर और 39 वर्ष ये बताती है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। यस, तो यहाँ पे यीशु ये कह रहे हैं लोगों से कि तुम लोग पवित्र शास्त्रों को पढ़ते हो क्योंकि उसमें अनंत जीवन की बातें हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र जो है उसमें तो मेरे बारे में लिखा है। वो मेरी गवाही देता है। और ध्यान में रखिए, यीशु यहाँ
पुराने नियम की बात कर रहा है, नए नियम की बात नहीं कर रहे हैं। तब तो नया क्योंकि नियम था ही नहीं। तब नया नियम था ही नहीं, मतलब वो रिटर्न फॉर्म में था ही नहीं। खाली रिटर्न फॉर्म में जो पुराना नियम था वो ही था। एक और वर्ष आगे पढ़ते हैं, लूका की किताब और उसका 24वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करने के सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। यस, ये यीशु के पुनरुत्थान के बाद का सीन है। यीशु के जो 2 चेले थे वो एम्मौस जा रहे थे, रास्ते में यीशु उन्हें मिल जाते हैं और फिर यीशु उन दोनों चेलों को अपने बारे में जो मूसा की जो किताब है यानी तौरात में से, यानी बाइबल के जो पहले 5 पुस्तक है उसमें से, जो भविष्यवक्ताएं की किताब है यानी जो प्रॉफिट्स है उसमें से, और पूरे नियम में से अपने बारे में जो जो लिखा था वो सारी बातें उन 2 चेलों को वो समझाते हैं। मतलब जो पुराना जो नियम है उसमें यीशु के बारे में लिखा हुआ है। जो जितनी भी किताबें पुराने नियम है उसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से समझोगे तो आपको वहां पे यीशु दिखाई देंगे। एक 2 एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जैसे कि उत्पत्ति की जो किताब है उसमें अब्राहम जो इसहाक का बलिदान देते हैं, उस सारी घटना को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें वहां यीशु का चित्र दिखाई देता है। उसी तरह से निर्गमन की जो किताब है, जहां पे पस्खा जो बलि है उसको अगर आप गौर से पढ़ोगे, समझोगे तो वहां भी आपको यीशु का पिक्चर दिखाई देता है। तो जो पूरा नियम है वो तो यीशु ही की परछाई है। वो सब जितने भी पर्व है, जितनी भी आज्ञाएं हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, वो सारी यीशु की ओर इशारा करती है। और आज हम जो यौम किपुर के ऊपर जब स्टडी कर रहे हैं तो उसमें जो एक रिचुअल है स्केपगोट, बलि का बकरा जिसे जंगल में छोड़ दिया जाता है, वो भी यीशु की ओर इशारा करता है। और महायाजक, महायाजक का जो रोल है वो भी हमें यीशु की तरफ इशारा करता है। ये जो योम किपुर का जो फेस्टिवल है उसमें महायाजक का जो रोल है और जो स्केपगोट है, बलि का जो बकरा है, वो यीशु की ओर इशारा करती है। यीशु के बारे में ही वो सब हमें बताते हैं। जब हम उसको गौर से पढ़ेंगे तो वो सारी बातें हमें समझ में आएगी। एक बात शेयर करना चाहता हूं आपसे यहां से कि आपने शायद सुना होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक बहुत बड़े चित्रकार हो गए हैं हॉलमैन हंट, और उन्होंने यीशु की एक पिक्चर बनाई थी। आपने शायद देखी होगी कि नहीं मुझे पता नहीं। हम लोग इस वीडियो में वो स्क्रीन के ऊपर रखेंगे, आप उसे देख सकते हैं कि यम किपुर का जो बलि का जो बकरा था उसी की पिक्चर बनाकर हॉलमन हंट ने ये कहा था कि ये यीशु है, ये यीशु को दिखाता है, यीशु को रिप्रेजेंट करता है, यीशु के बारे में हमें सिखाता है। क्योंकि जिस तरह से इजराइल लोगों के सारे पापों को वो जो बलि का जो बकरा था उसके अंदर उसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाता था, वो सारे पापों का बोझ वो बकरे के ऊपर ट्रांसफर किया जाता था, और वो जो बकरा है उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया जाता था ताकि इजरायली लोगों को अपने पापों की क्षमा मिले। एग्जैक्टली उसी तरह से पूरी जो दुनिया है उसके लोगों के पापों का जो बोझ है वो यीशु के ऊपर रख दिया गया था, और यीशु के बलिदान से, यीशु की मृत्यु की वजह से हमें हमारे पापों से क्षमा मिली है। और ये परमेश्वर की इच्छा थी कि यीशु हमारे लिए बलिदान दे।
ये परमेश्वर ने ही ये रास्ता निकाला था हमारे साल्वेशन के लिए। जैसे इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने वो रास्ता निकाला था कि किस तरह से इजरायलियों के सारे पाप महायाजक जो रिचुअल्स करते थे उसके द्वारा माफ किया जाता था, उसी तरह से परमेश्वर ने पूरी दुनिया के पापों की क्षमा के लिए यीशु को बलि चढ़ाने का जो रास्ता निकाला था वो परमेश्वर ने हमारे लिए निकाला था। यस यस आमीन। जो यीशु का जो महायाजक का जो रोल है वो हमें इब्रानियों की जो किताब है उसमें हमें पढ़ने को मिलता है। इब्रानियों की जो किताब है उसमें से कुछ वर्सेस पढ़ेंगे तो आपको ये थोड़ा क्लियर हो जाए। इब्रानियों की किताब उसका 9वां अध्याय और 11 से 14वीं आयत। परंतु जब मसीही आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और फ्लोर की राख का अपवित्र लोग पर छिड़क ना जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप की सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों में से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। यस आमीन आमीन। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो यौम किपुर के दिन जो महायाजक जो लहू लेके परम पवित्र स्थान में जाते थे, वो जो मिलाप का जो तंबू था वो एक्चुअल में स्वर्ग में भी एक ऐसा मिलाप का तंबू है। yes. परमेश्वर ने उसी पैटर्न के हिसाब से मूसा को बोला था कि तुम इस पृथ्वी पर भी मिलाप का तंबू बनाओ। तो जो रियल असली जो मिलाप का तंबू है वो तो ऊपर स्वर्ग में परमेश्वर की जहां हाजिरी है, परमेश्वर का जहां सिंहासन है वहां पे है। और यौम किपुर के दिन ये जो महायाजक है उनको हर साल परमेश्वर के पास ये बकरों का और जो भी दूसरे एनिमल्स है उनका लहू लेके जाना पड़ता था। लेकिन हमारा जो महायाजक है यीशु, वो एक ही बार अपना खुद का अमूल्य लहू लेकर परमेश्वर के पास गए ताकि हमें पापों से क्षमा मिले। yes. और फिर कभी दोबारा हमें कोई भी बलिदान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पशुओं का जो बलिदान था वो इतना मूल्यवान नहीं था कि हमेशा के लिए इजरायली लोगों को पापों की क्षमा मिल जाए। लेकिन यीशु का जो लहू था वो तो मूल्यवान लहू था, और उसकी वजह से एक ही बार वो लहू चढ़ाने से हमें हमेशा के लिए पापों की माफी मिल गई है। yes, आमीन। तो ये जो यम किपुर का जो फेस्टिवल है वो हम मसीही लोगों के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। yes. जैसे हम प्रभु भोज जब लेते हैं वो एक्चुअली पस्का जो बलि था उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह से जब यौम किपुर जब फेस्टिवल आता है तो हमें भी यीशु का जो बलिदान है उसको याद करना चाहिए कि यीशु ने एक ही बार हमारे लिए बलिदान दिया और वो सफिशिएंट है। एक और वर्ष पढ़ना चाहते हैं, इब्रानियों की किताब उसका 9वां अध्याय और 24 और 26वीं आयत। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है,
नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ कि ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर सके। यस, तो यीशु ने एक ही बार बलिदान दिया है और वो सफिशिएंट है। हमें अब और कोई पशु का बलिदान देने की जरूरत नहीं है। एक और वर्ष फाइनल पढ़ना चाहते हैं, इब्रानियों की किताब उसका 13वां अध्याय और 11वीं और 12वीं आयत। क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। यस, तो यहाँ हमें यीशु का जो बलिदान है और ये यौम किप्पुर को जो बलिदान चढ़ाया जाता है, तो उसमें सिमिलरिटी दिखती है। हाँ। यौम किप्पुर के दिन पाप बलि का जो बछड़ा था, उसकी देह पाप बलि का जो बछड़ा था और पाप बलि का जो बकरा था, उसकी जो पूरी जो देह थी, मतलब उसका चमड़ा, उसका मांस, उसका गोबर, जो कुछ था, वो शहर के बाहर किसी एक जगह पे उसको पूरा जला दिया जाता था। और अगर यीशु के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु को भी जब क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, जब उनको मारा गया, तो वो यरूशलेम शहर में नहीं, लेकिन शहर के बाहर, सिटी से बाहर उनको मारा गया था। तो यहाँ पे हमें यीशु का बलिदान में और यौम किप्पुर के दिन जो बलिदान चढ़ाते थे उसमें सिमिलरिटी दिखती है। उसी तरह से जो स्केपगोट था उसको भी जंगल में छोड़ दिया जाता था, शहर के बाहर। शहर के बाहर वो मर जाता था, उसकी मृत्यु शहर के बाहर होती थी। उसी तरह से यीशु भी यरूशलेम के बाहर क्रॉस के ऊपर उनको चढ़ाया गया था और वहां उनकी मृत्यु हुई। तो मेरे प्रिय मसीही भाई बहनों, हम लोग आशा रखते हैं कि यौम किप्पुर पर्व के बारे में आप काफी कुछ सीखे होंगे और कल पूरा जो इजराइल है वो इस पर्व को मनाने वाला है। तो हम मसीही लोगों के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट दिन है, हम क्या कर सकते हैं इस दिन। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो इजरायली जो लोग हैं वो आज भी जो पुराने जो नियम है, जो यीशु की जो परछाई है, उसके साथ चिपके हुए हैं। रियल जो यीशु है, जो मसीहा है, जो इस पृथ्वी पर एक बार आके वापस गया है, उसकी तरफ वो अभी तक नहीं आए हैं। वो लोग आज भी यीशु की जो परछाई है उसके साथ चिपके हुए हैं, उसके साथ लगे हुए हैं। तो प्रार्थना करें हम परमेश्वर से कि जो इजरायली जो लोग हैं वो प्रभु यीशु के पास आए। वो जो सही, जो रियल, जो महायाजक है, जिसने एक ही बार बलिदान दिया है, उसके पास आए। और अपने पापों की माफी पाए। और यहूदी जो लोग हैं वो परमेश्वर के लोग हैं। और पॉल ने भी रोमनों की पत्री में लिखा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो पूरा जो इजरायली जो प्रजा है उसका उद्धार होगा। और हम लोग जो जंगली जैतून थे, उन्हें जो असली जो जैतून था, जो यहूदी जो लोग हैं, उनके साथ कलम करके हमें जोड़ा गया है यीशु के लहू के द्वारा। तो हमारे जो रूट्स है वो यहूदी लोगों में है, तो उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। और यहूदी लोग जो परमेश्वर से फिर गए और उन्होंने आज्ञाओं का पालन नहीं किया, इसलिए हम जो विदेशी लोग थे, हम जो जेंटाइल्स लोग थे, उन्हें परमेश्वर की योजना में जोड़ दिया गया। तो अगर उनका प्रभु का इनकार करना हम सबके लिए इतना आशीष का कारण बना, तो अगर वो लोग परमेश्वर का स्वीकार करेंगे, यीशु को एक्सेप्ट करेंगे, तो वो पूरी दुनिया के लिए कितना अच्छा होगा, कितना महान और मूल्यवान होगा। तो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं और हाना दोनों रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इजरायली लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करें। खास तौर से कल ये यौम किप्पुर का फेस्टिवल है, तो इजरायली लोगों के लिए हम प्रार्थना करें
कि वो लोग प्रभु के पास आए। यस, यीशु के पास आए और उद्धार को समझे। यस। तो मैं आशा रखती हूँ कि आज का ये वीडियो, ये मैसेज, ये टीचिंग आपके लिए आशीष का कारण बना होगा। तो इस मैसेज को आप दूसरे मसीह भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी प्रभु के वचन को बहुत नजदीक से जान सके और आशीष को पा सके और विश्वास में आगे बढ़ सके। यस, आमीन। और इस हमारी चैनल को आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि हमारे नए वीडियोस आप सबको मिल सके। सबको जय मसीह।